Hello guys, this is Sandeep Vishwakarma and I am pursuing BTech from Aligarh Muslim University and I am giving you most powerful content how to qualify AMU BTech और BSc। ठीक है, तो अगर आप AMU BTech या BSc क्रैक करना चाहते हैं 1 से 2 मंथ में, तो दिस चैनल इज बेस्ट फॉर यू बिकॉज हम यहाँ आपको गाइड करेंगे। गाइड के साथ साथ क्या करेंगे, नोट्स, स्टडी मटेरियल और आप हमारे लाइव बैच जो 786 रैंक बूस्टर कोर्स चल रहा है, यूट्यूब पे फ्री चल रहा है, वो लाइव चल रहा है, जिसमें एटलीस्ट 786 क्वेश्चन का मैं सेट लेके आया हूँ। मैं पूरे फिजिक्स को बहुत ही इजी तरीके से यहाँ पे आपको समझा दूंगा लाइव बैच में। और अगर आप और भी बहुत ही अच्छा चाहते हैं करना है एएमयू बीटेक या बीएससी में, या फिर आप एक चाहते हैं कि बहुत ही एक वेल स्ट्रक्चर्ड मैनर में हो, तो आप हमारे लाइव बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा जो लोग लाइव बैच में हैं, हम उनको फ्री टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करेंगे, और जो लोग हमारे स्टूडेंट्स नहीं है वो चाहे तो 499 रुपये में हमारी टेस्ट सीरीज खरीद सकते हैं, जिसमें से उन्हें प्रत्येक चैप्टर का, हर एक चैप्टर का चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेगा। ठीक है, 50-50 क्वेश्चन का चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेगा। तो कम से कम ये 50 से 60 क्वेश्चन 50 चैप्टर के आसपास होगा। बाकी 10 चैप्टर पार्ट वाइज, 10 टेस्ट पार्ट वाइज मिलेगा और 10 टेस्ट फुल सिलेबस का मिलेगा। ठीक है, तो कम से कम 60 से 70 टेस्ट आपको मिलेगा 499 रुपये में, जो कि टोटली वर्दी है। एंड दीज टेस्ट आर टोटली ऑनलाइन। ठीक है, आपको तुरंत आंसर भी पता चल जाएगा, आपकी रैंक भी पता चल जाएगी, और इवन आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपकी कितने आपकी प्रिपरेशन कितनी है, आपने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करा है और कितना छोड़ा है और कितना गलत है। तो यू विल गेट एवरीथिंग। ओके गाइज, तो ये 50 से 60 टेस्ट सीरीज आपको मात्र 499 में मिल जाएगा, और जो हमारे स्टूडेंट हैं जो पहले से पढ़ रहे हैं उनके लिए फ्री है। और आपको पता है कल लिमिट का टेस्ट हुई है, तो मैं एक सोचा आज रात तो काफ़ी हो गया, देखो गाइज 2 बज गया है, पर मैं 2 बजे भी आपके लिए जगा हूँ और मेहनत कर रहा हूँ। ठीक है, मैं 2 बजे वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि कल मेरे बच्चों का टेस्ट है लिमिट का, तो इसके लिए मैं लिमिट पे कुछ चीज़ें बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, और इससे क्वेश्चन आते भी हैं, जेई में भी आते हैं और एएमयू में भी आए हुए हैं। ठीक है, जामिया में भी आए हुए हैं, बीएचयू में भी आए हुए हैं, कई बार के रिपीटेड क्वेश्चन है। मैं बस इसका कॉन्सेप्ट दूंगा, बाकी कल टेस्ट में आप लोग देख लेना। ठीक है गाइस, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, समेशन ऑफ अ सीरीज बाय इंटीग्रेशन। किसी भी सीरीज, मान लो कोई सीरीज है, उसके समेशन का इंटीग्रेशन से हम कैसे लिमिट निकालेंगे, इसको हमें देखना है इस टॉपिक को। जैसे फॉर एग्जांपल आपके सामने एक क्वेश्चन है जो कि आया हुआ है, जिसमें कि लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट एन अपॉन एन स्क्वायर प्लस 1 एन अपॉन एन स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर डैश एन अपॉन एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। अब इसको मुझे अगर सॉल्व करना हो कभी, तो मुझे सॉल्व कैसे करना चाहिए, या फिर ऐसा हो तो मुझे सॉल्व कैसे करना चाहिए, इन सारे सवालों का जवाब आपको इसी लेक्चर में मिल जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा, और वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब तो करिएगा ही करिएगा, क्योंकि दिस इज द बेस्ट चैनल फॉर यू। तो अब हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखते हैं। देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना जिसमें एन टेंड्स टू इन्फिनिटी दिखे और इस टाइप का क्वेश्चन हो, एक सीरीज हो, तो पहले इसका कोशिश करना चाहिए एनवा पद लिखना, एनवा टर्म लिखने की कोशिश करना चाहिए। तो एनवा टर्म, मान लो मैंने एनवा टर्म लिखा, पहला स्टेप फर्स्ट, देखो मैं रूल बता रहा हूँ, स्टेप फर्स्ट nth टर्म, अगर nth टर्म लिख के उस पे समेशन लगा दोगे तो वही सीरीज बन जाएगी, वही सीरीज बन जाएगी। तो अब समेशन मान लो तुमने ए से लेके बी तक लगाया, ए से लेके बी तक लगाया, तो देखो जो nth टर्म लिखना ना, उसको हमेशा कोशिश करना एफ फंक्शन आर बाई एन के टर्म में लिखो और 1/n बाहर लिखो। क्या लिखो, फंक्शन आर बाई एन के टर्म में लिखो और 1/n बाहर लिखो। इसका फायदा ये होता है कि जब भी कोई फंक्शन ऐसा लिखा होता है, तो समीशन मतलब इंटीग्रेशन मतलब क्या होता है, जोड़। अब समीशन को इंटीग्रेशन से रिप्लेस कर देते हैं, 1/n बराबर हो जाता है dx, और r/n बराबर जो हो जाता है वो हो जाता है x। तो ये फंक्शन बन जाता है fx dx। इंटीग्रेट करके लिमिट पुट कर देते हैं बस। अब लिमिट निकालना थोड़ा सा एक लोचा वाला काम होता है, बड़ा काम होता है। तो चलो लोअर लिमिट निकालते हैं। लोअर लिमिट निकालने के लिए कुछ नहीं करना होता है, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट
लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, दिस इज n टेंस टू, नॉट x टेंस टू, n टेंस टू इनफाइनाइट, और r बाई n, बस हो गया r बाई n। लेकिन जब लोअर लिमिट लगोगे तो r इनिशियल लिखना, ठीक है। और m क्या होगा, वो भी सेम होगा, लिमिट n टेंस टू 0, ठीक है। और अगर m फाइनल लिमिट निकाल रहे हो तो r फाइनल रखना, r फाइनल अपन n, बस सिंपल हो गया। तो इस वर्किंग रूल से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आओ इस क्वेश्चन को, इस सवाल को हम तुम्हारे सामने सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि क्या मसला है इस सवाल में, ठीक है। इस सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो इस सवाल को अगर मैं सॉल्व करूं तो मुझे क्या मिलेगा, ध्यान से देखना। हम्म, पता नहीं कहाँ गया, ठीक है। इस सवाल को सॉल्व करने पे क्या मिलेगा, ध्यान से देखना। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, उसी क्वेश्चन को लिख रहा हूँ। लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी, और ऐसे यहीं पे लिख लेने दो, लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी 1/n स्क्वायर प्लस n/n स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस n/n स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, टेस्ट टेस्ट टेस्ट। थोड़ा ध्यान से सुनना, इसका टी एन टर्म क्या लिखोगे, इसको ऐसे लिख सकते हो, समेशन ऑफ, इसका टी एन टर्म क्या लिखोगे, एन है, हर टर्म में एन है तो एन अपॉन एन स्क्वायर तो ये है, और प्लस से क्या है, वन है, पहले टर्म में वन है, दूसरे टर्म में टू है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ आर का स्क्वायर, हाँ या ना, बोलो भाई। अब ये आर का स्क्वायर बन गया, लिमिट कहाँ से कहाँ पुट कर दूं, आर लेके, आर वन से स्टार्ट हुआ ना, आर बराबर वन से लेके आर बराबर एन तक, देखो लास्ट कहाँ तक गया है, एन अपॉन एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, तो आर बराबर एन तक, ऐसा गया है। अब तुमको इसको कैसे बनना है, एक्स बाई आर के टर्म में, मतलब सॉरी आर बाई एन के टर्म में करना है। तो तुम क्या करो ना, एन स्क्वायर कॉमन कर लो, एन स्क्वायर कॉमन करोगे तो हो जाएगा ये 1/n स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई एन अपॉन 1 प्लस आर बाई एन का होल स्क्वायर, और ये समेसन आर बराबर 1 से लेके एन तक। अब इस समेसन को इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट कर दो, लिमिट क्या लगा दो, लोअर लिमिट टू अपर लिमिट, और वन एन से 1/, ये काट लो, तो ये बन गया 1/n, 1 प्लस आर बाई एन को क्या लिख लो, एक्स का स्क्वायर, तो ये हो गया 1/n आर प्लस 1/x का स्क्वायर। एक क्वेश्चन अपना p बराबर आ गया, ये अपना p बराबर आ गया, मान लो ये p बराबर इतना था। अब ये कितना सिंपल हो गया, 1/n को क्या कर दो, 1/n को dx कर दो, तो ये हो गया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, क्वेश्चन सॉल्व। अब थोड़ा लोअर लिमिट और अपर लिमिट निकालने का खेल है। तो लोअर लिमिट क्या होगा, लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट, लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट, और क्या हो जाएगा गाइज, लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट आर बाई आर अपन एन। अब जब लोअर लिमिट निकालते हैं तो इनिशियल लिखते हैं, आर इनिशियल कितना है, एक है, तो ये हो जाएगा 1/n, तो n की जगह क्या लिख दो, इनफाइनाइट, तो ये हो जाएगा 0, तो लोअर लिमिट क्या है 0, अपर लिमिट लिखो, लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट आर फाइनल अपॉन एन, तो आर फाइनल की जगह क्या है, एन अपॉन एन बराबर 1, तो ये हो गया 1। ये समझ में आएगा इस, अगर ये बात समझ में आ गई होगी तो इसको और सॉल्व करना। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स, और कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके 1 तक, तो 1 पुट करो, तो tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0, tan इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है, पाई/4 माइनस 0, आंसर। था ना बढ़िया सवाल, देखो लिमिट है, जब हमसे ऐसे सवाल लगते हैं। एक और एग्जांपल तुम्हारे सामने मैं लेता हूँ, ठीक है, ये वाला एग्जांपल, इसमें क्या आंसर था 5/4, ये वाला एग्जांपल सामने ले लेता हूँ तुम्हारे। इसमें क्या होगा कि चलो इसको फिर से मैं लिखता हूँ, लिमिट x टेंस टू n टेंस टू इनफाइनाइट, फिर 1/n+1, 1/n+2, डैश डैश डैश, ठीक है। ए 2 1 तक गया है,
अब इसको हमको अगर सॉल्व करना है तो कुछ नहीं, पहले तो टीएन लिखो और टीएन का समेशन कर दो, तो ये हो जाएगा 1 अपन, देखो 1 सब में है तो 1 रहेगा, अपन एन सब में है तो एम सब में रहेगा, बस आर बदल रहा है। 1 आर के आर बराबर 1 रखेंगे तो 1, आर बराबर 2 रखेंगे तो 2, आर बराबर 3 रखेंगे तो 3, और इसको लिख लो एन प्लस एन। तो आर कहां से कहां तक लाई करेगा, 1 से एन तक, बस सिंपल। जब ये हो गया तो तुम एन कॉमन कर लो। अब एन कॉमन करोगे तो क्या बोलोगे, सर समेशन आर बराबर 1 से एन तक 1 अपन 1 प्लस आर का 1 प्लस आर बाई एन, और ये जो 1 बाई एन बाहर आया वो तो है ही। अब देखो 1 बाई एन को किससे रिप्लेस कर दो, dx से, आर बाई एन को x से रिप्लेस कर दो, और इंटीग्रेशन और सम को इंटीग्रेशन से रिप्लेस कर दो, तो सम 1 अपान 1 प्लस एक्स dx। थोड़ा सम की बात कर लेते हैं, लोअर लिमिट और अपर लिमिट की बात रख लो। अब लोअर लिमिट कैसे निकलेगा, लोअर लिमिट कैसे निकलेगा, l बराबर लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट r इनिशियल बाई n। r इनिशियल की वैल्यू क्या है, r बराबर 1, तो ये हो गया 1 बाई एन बराबर 0, और m की वैल्यू क्या निकलेगा, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट r इनिशियल बाई m। r इनिशियल कितना है गाइस, सॉरी r m निकाल रहे हैं तो r फाइनल होगा, r फाइनल कितना गाइस, n अपॉन n, दैट कट के 1। तो ये लिमिट क्या हो जाएगा, 0 से लेके 1 तक। तो चलो इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा log 1 प्लस एक्स, और लिमिट रख दो 0 से लेके 1 तक। अब 1 पुट करो तो ये क्या हो जाएगा, log 1 प्लस 1 माइनस log 0, तो ये सॉरी log 1, देखो एक्स अगर 0 एक्स के अगर रखोगे तो भी 1 आएगा। अब log 1 क्या होता है, 0, आंसर क्या आ गया, log 2 आंसर। कितने लोग समझ गए कि हाँ सर हम, हाँ भाई मैं ऐसे सवाल को कर लूंगा। अगर आप ऐसे सवालों को करना समझ गए तो बहुत ईजी है, ठीक है। आप एग्जाम में कोई भी इस टाइप का सवाल आए कर लेंगे। ये आपके लिए एक सवाल, आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी है, ट्राई योर सेल्फ, एंड आंसर कमेंट बॉक्स में बताना जरूर, आंसर जरूर कमेंट करना। और अगर आपको लगता है कि मुझे कुछ इम्प्रूव करना चाहिए तो डेफिनेटली टेल मी, एंड थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाकी मैं नेक्स्ट ट्रिक्स एंड टिप्स जरूर लाऊंगा। बाय बाय।